लाहौर में अगवा बराए तवान की वारदात करने वाला तगड़ा इंस्पेक्टर जावेद इकबाल अब सीसीडी कोतवाली के सुपुर्द कर दिया गया है। वहां पर अगवा बराए तवान सेल के हेड डीएसपी तोकीर अंजुम अब इस केस की तफ्तीश करेंगे। वो मुकदमा भी दर्ज हुआ और उसकी तहरीर पढ़ के आपको सुनाएंगे, जबकि मजीद वीडियो भी हासिल हुई हैं जिसमें इनको तवान की रकम तय करते हुए सुना जा सकता है। मुगवी से भी बात करवाई गई, कितना डरा हुआ था, उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, इनकाउंटर कर दिया जाएगा अगर पैसे ना दिए गए, किस तरह इन पैसों का बंदोबस्त किया और मजीद इस केस में क्या हकाइक सामने आए, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जहां पर हम आपको जराइम पेशा अफराद की वारदातें बताते हैं कि आए रोज जराइम पेशा अफराद लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, कत्लो गारतगिरी की वारदातें करते हैं, कभी अगवा कर लिया जाता है तो कभी किसी को लूट लिया जाता है। अगवा बराए तवान की अगर वारदातों की बात की जाए तो लाहौर में अगवा बराए तवान की वारदातें थम चुकी हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो हरबंसपुरा के इलाका में चंद रोज कबल ही एक ऐसा वाकया पेश आया था कि एक कार सवार को उसकी सोसाइटी से निकलते हुए ही अगवा कर लिया गया था। और वो कौन थे जिन्होंने अगवा किया था? वो हमारे ही मुहाफिज थे और उन मुहाफिजों ने उस शख्स को अगवा करके फिर एक पुल पर ले जाकर उसके दोस्त से तवान का मुतालबा किया और तवान लेने के बाद फिर उस शख्स को छोड़ दिया गया। बादजा उस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ और वो मुल्जमान भी जो है वो बेनकाब हुए, पकड़े भी गए। अब उसका केस का क्या बना, लेकिन उन्हें मंतकी अंजाम तक उस तरह नहीं पहुंचाया गया। फिर बादजा अमार शाह सब इंस्पेक्टर सामने आया जो दिन दिहाड़े चौको चौराहों गली मोहल्लों में वारदातें किया करता था और अरसा दराज से वो वारदातें कर रहा था। वो जब बेनकाब हुआ, पकड़ा गया, उसकी तफ्तीश सीसीडी के हवाले कर दी गई। फिर एक बहुत बड़ा वाकया ये सामने आया कि सीसीडी का इंस्पेक्टर ही अगवा बराए तवान की वारदात का मास्टरमाइंड निकला। इस वाकये का जो मुकदमा दर्ज हुआ वो भी मंजरे आम पर आ गया। पहले हम आपको वो सुनाते हैं और कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हैं जिसमें मुगवी के वालिद के साथ मुगवी भी गुफ्तगू कर रहा है और पुलिस एहलकार भी उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ, कुछ जो पिछले व्लॉग में हमने आपको चीज़ें बताई थी वो उस तरह से सामने नहीं आई। इसमें रद्दोबदल है। वो रद्दोबदल ये है कि हमने आपको बताया था कि इनके कब्जा से जो है वो पिस्टल बरामद हुए, उसका जिक्र जो है वो एफआईआर में नहीं किया गया। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था एलओएस के करीब से, जब ये तवान की 40 लाख रुपए रकम मुगवी के अहले खाना से ले रहे थे, मौका पर ही काना की ऑपरेशन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। उस मौका पर इनके कब्जे से 2 पिस्टल भी बरामद हुए थे जो पुलिस के हवाले कर दिए गए, लेकिन एफआईआर इसके बिल्कुल बरक्स काटी गई है सीसीडी मॉडल टाउन में। लेकिन अब इसकी तफ्तीश जो है वो अगवा बराए तवान सेल में जा चुकी है। यहां पर लिखा जाता है मुद्दई मुकदमा पुलिस नहीं बनी, ये भाई है। हमें जो इतलात मिल रही थी कि पुलिस ही मुद्दई मुकदमा बनी है, ऐसी बात नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि उसका भाई मुद्दई मुकदमा है और वो लिखता है बखिदमत जनाब एसएचओ थाना सीसीडी मॉडल टाउन, मैं पता झैल का रिहायशी हूँ, काने के इलाका का और मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। 27/25 को तकरीबन शाम 6 बजे मैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर में मौजूद था कि मेरे वालिद जो बावजह एक्सीडेंट माजूर हैं और मेरा बड़ा भाई वलीद हुसैन भी घर में मौजूद था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई, जिस पर मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो 2 अशखास जो सिविल पारजात में थे, सिविल कपड़ों में थे, वो घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मुझे धक्का दिया। ज़बरदस्ती दाखिल होने के बाद वो अंदर की तरफ चले गए और साथ ही 2 पुलिस यूनिफॉर्म में जो लोग थे वो दाखिल हो गए। एक ने जो है वो इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी थी और दूसरे ने कांस्टेबल की वर्दी पहनी हुई थी और दोनों के नेम प्लेट मौजूद नहीं था। जाते ही एक यूनिफॉर्म वाले ने मेरे भाई वलीद हुसैन को हथकड़ी लगा दी और हथकड़ी लगाने के बाद वो ऊपर वाले पोर्शन में चला गया जहां पर मेरे भाई का लैपटॉप पड़ा था, एटीएम कार्ड थे, लाइसेंस थे और दीगर डॉक्यूमेंट्स थे और मोबाइल फ़ोन था। वो तमाम चीज़ें कब्ज़ा में ले ली और वो नीचे आ गया और इस दौरान घर वालों पर उन्होंने गालम गलोच भी शुरू कर दी। चादर और चारदीवारी का तगद्दुस भी बमाल किया गया, हथकड़ी लगाई और फिर बाद अज़ां वो रोब डालते हुए भाई को एक बुरे तरीके से एक जराइम पेशा शख्स की तरह घसीटते हुए अपने साथ बिठाकर ले गए। और फिर मेरे भाई के नंबर से तकरीबन थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, उसने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। फिर रात 11 बजे के करीब कॉल आई, उसमें उसने कहा कि 5 करोड़ रुपये जो है वो
रकम का बंदोबस्त करो, नहीं तो ये मुझे जान से मार देंगे, इनकाउंटर कर देंगे। फिर इस दौरान जो है वो 2 करोड़ रुपए तक बात गई, 1 करोड़ तक गई, 80 लाख तक गई, फिर 40 लाख रुपए में ये डील डन हो गई। और फिर हमें LOS के करीब बुलाया गया। LOS जो इचरा के इलाका में वाक़या है, वहां पर जाकर सिल्वर कलर की वैगनार में मौजूद थे वो 2 लोग, वही जो रात को रेड पर भी आए थे। ये मुद्दई मुकदमा लिखता है। फिर हमने उन्हें 40 लाख रुपए दिए और फिर मेरा भाई आ गया। इसमें सारी कहानी वो गायब है कि वो मौका पर गिरफ्तार हो गए, जिसकी हम आपको मोबाइल फुटेज भी सबूत के साथ दिखा चुके हैं कि LOS के करीब जो ऑपरेशन पुलिस ने कार्रवाई की उसमें इंस्पेक्टर जवेद इकबाल और कांस्टेबल जो है तौसीफ और वो रेंटे कार की गाड़ी का ड्राइवर जो था वैगनार चला रहा था, उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर उन्हें CCD के हवाले किया गया और अब ये केस की तफ्तीश अगवा बराए तवान सेल को जा चुकी है। जबकि कोई भी तवान का केस होता है फौरी तौर पर तफ्तीश वहां पर मुंतकिल कर दी जाती है। पहले आप ये उस गमजदा वालिद की गुफ्तगू सुने जिसका बेटा कह रहा है कि बाबा पैसों का बंदोबस्त करें, पैसों का फलाने नूं मिल लो, इरफान नूं मिल लवो, अली नूं मिल लवो। मतलब वो बेचारा घबराया हुआ है। वो कह रहा है 2 तोले सोना है, 2.5 तोले वो भी बेच दो। तो वो कहता है मैं सुबह ही कुछ कर सकांगा ना पुत्र। उन्हें क्या अब्बा जी कुछ भी जान तो कीमती तो नहीं है। मतलब इस तरह से उसे डराया गया था कि उसे मार दिया जाएगा। और इसके लिए इस्तेमाल क्या किया जा रहा था, जरा ये बताते हैं कि CCD का हवालात इस्तेमाल की जा रही थी कोतवाली की, और इसका नाम बदल कर, वलीद इसका नाम था, इसका अली नाम रखकर हवालात में बंद किया गया था। और वहां पर भी जो इसकी बाजियाबी हुई उसमें भी CCD के अफसरान भी उसमें शामिल थे। अब ये केस की तफ्तीश जो है वो अगवा बराए तवान सेल के जो DSP हैं, बड़े ईमानदार और बड़े ही मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं तौकीर अंजुम, उनके पास जा चुकी है। वालिद की गुफ्तगू सुने, अपने बेटे के साथ क्या कर रहा था, उन पे क्या बीती और क्या आगे इस केस का होगा, वो आगे चल के आपको बताते हैं। मैं जेवर बेचना सुबह 10 बजे दुकाना खुलदियां, मैंने थोड़ा टाइम बाद मैं 1-2 बजे पहुंच जावांगा जेड़ा निज़ाम है। क्योंकि मैं गड्डी बेचनी तां भी हिसाब है, ते दूसरा अपना जे मैं जेवर बेचना तां भी 10 बजे दुकाना खोलना। मैं हुण तो रात में कोई नहीं कर सकदा, मैं 1-2 बज जाना मैंने अरेंज कर देना। 1-2 बजे तक मैं फिर बैठा रहांगा इत्थे ना अगे ना पिछे ना। मेरे बच्चे हुण हाँ सोना कितना 2.5 ਤੋਲਾ 3 ਤੋਲਾ ना वो बेचो, वो बेच के थोड़ा कम चल जाना है मेरा पुत्र अगर तुसी सोसाइटी दा कटोगे तो 2 तोले जेवर, लेकिन मकसद है वो दिन चढ़ना तो कहीं बिकना ना, चढ़ना मतलब सुबह ही हाँ जी वही ना देख लो हुण खुला तो जब भी नहीं सारी हुण दुकान फोन किया हाँ कीता फोन सारे ने कीता। मैं सारे ने और तोड़ करदा पे, जिंदे कोल 10 लभदा 20,000 लभदा पे, मैं अपना अरेंज करदा पे। बस ठीक है थानू नज़ीबीन मैसेज कर दिता, अलीशान ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਅਲੀशान ਨੂੰ ਬਸ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅਲੀशान ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੱਦ ਨਿਕਲਦਾ ਬਸ ਕਰ ਦੋ, ਥੋੜਾ ਕੋਈ 10-20 ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਦਾ 2 ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ UPI ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਢਾ ठीक है ਤੇ ਬਾਕੀ मतलब ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ सोना बेच लो, जब बच बुच जाएगा सोना पहले बेच ले, जब बच जाएगा सोना मेरा पुत्र सुबह दुकाना खुलनी है, मैं जाके बेचना है। ज्यादा पैसे काट पा रहे हैं फिर इरफान को फोन करो, फिर इरफान को बेशक कल सुबह मिल लिया जाए भी उसको मंगल आ जाएगा, टाइम ना आ जाएगा। हाँ जी तो मैं वही कारण सोना मैं सुबह जाके बेचना, दुकाना 9-10 बजे खुलेंगे ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋ 10,000 ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20,000 ਕਿਸੇ ਪੜ ਤੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ चलो ठीक है बेहतर है, मैं भी नंबर बंद करने लगा। ठीक है हाँ ठीक है, उसी में सुकून वाला अपना कर लो, शाम नहीं होना। ठीक है नाजरीन आपने गुफ्तगू सुन ली जिसमें एक परेशानी के आलम में मुब्तला वो मुगवी शख्स जो पुलिस की हिरासत में है, हवालात में बंद है, उसे फ़ोन दिया जाता है, निकाल कर बात करवाई जाती है, फिर उससे डील डन की जाती है और फिर 40 लाख रुपया लिया जाता है। न जाने कितने ऐसे लोगों को उठाकर इस तरह अब तक करोड़ों अरबों रुपए इस मुल्ज़मान की जानिब से लूट लिए गए होंगे। लेकिन ये तो केस एक मंजर आम पर आ गया और उस वाक़े को रिपोर्ट भी हो गया, उसके शवाहिद भी मिल गए और अब पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है। लेकिन पुलिस का अब तफ्तीश का तरीकाकार अपने पेटी भाइयों के साथ क्या उसी तरह होगा कि जैसे जराइम पेशा अफराद के साथ इनकी तफ्तीश की जाती है। लोगों को बड़ा इंतज़ार है, लोग ये कहते हैं कि एक जैसा सलूक होना चाहिए सब लोगों के साथ और उसी तरह से
जो है वो लोगों को पता लगेगा कि कानून की बालादस्ती हमारे यहाँ पर मौजूद है और सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। ये इस अफसोसनाक वाक़े ने लोगों को हैरानी और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ऐसे बहुत से वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हुए। अमार शाह से पहले भी जो एक अहलकार थे, मुहाफिज थे, उन्होंने ही एक शहरी को कार समेत उसे अगवा बराए तवान की वारदात की। बाद अज़ां उसका मुकदमा दर्ज हुआ और बेनकाब भी हुए और पकड़े भी गए। अब इन्हें इबरत का निशान कब तक बनाया जाएगा, कब तक लोगों को ये बताया जाएगा कि सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाता है? अवाम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और मज़ीद हक़ाइक़ इस केस में जैसे हमारे सामने आएंगे हम उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।